इसलिए हमारे पास सप्ताह के लिए एक बहुत ही शांत शुरुआत थी और बिटकॉइन अभी भी 24 को अस्वीकार कर रहा है। 300। आज हम इस पर बहुत गौर कर रहे हैं। महत्वपूर्ण मूल्य कार्रवाई, क्योंकि अगर बिटकॉइन 22,576 से नीचे का उल्लंघन करता है, यह अब हमारा प्रमुख समर्थन स्तर है। यह हमारा पिछला साप्ताहिक खुला है और इसलिए चलो 23,795 के प्रतिरोध के साथ यहां इस मूल्य सीमा की निगरानी करना जारी रखें। और 22 का समर्थन। 576 स्निपर्स में बहुत कुछ है जिसे मैं आज कवर करना चाहता हूं, क्योंकि बाजार बहुत बगल में थे। मैं आगे बढ़ गया और इनमें से कुछ पहेली टुकड़ों को लेबल किया। इस आधी रात के अपडेट के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के बारे में बात करने के लिए, और आप यहां जो नोटिस करेंगे वो SP 500 अभी एक मंदी की पहेली है टुकड़ा, क्योंकि हमने अभी तक इस हाल के उच्च स्तर को भंग नहीं किया है। यदि हम ई-मिनी वायदा अनुबंध के लिए 4200 के आसपास इस उच्च अधिकार से ऊपर पहुंच सकते हैं, जो कि एक की पुष्टि होगी प्रवृत्ति में संभावित उलट, लेकिन अभी तक हमारे पास कम उच्च गठन है। और अब जब हम इक्विटी बाजारों में कुछ लाल दिन देख रहे हैं तो बिटकॉइन है, यह भी उतना मजबूत प्रदर्शन नहीं कर रहा है। और अभी बिटकॉइन के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्या है, यही कारण है कि बिटकॉइन भी प्रदर्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि SP के खिलाफ है। 500 आप देख सकते हैं कि हम स्पष्ट रूप से कमजोरी दिखा रहे हैं। इस निचले उच्च और बिटकॉइन की अमेरिकी डॉलर की जोड़ी बनाने से उच्च स्तर का गठन हुआ, लेकिन हम अभी भी इक्विटी बाजारों से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सके। बिटकॉइन अभी भी स्पष्ट रूप से इक्विटी बाजारों को प्रमुख प्रतिरोध का सामना कर रहा है, और जब तक हमें 23 से ऊपर ब्रेक नहीं मिल सकता है 795 या 24,300, जब हम बिटकॉइन के लिए आगे के लक्ष्य को मानना शुरू कर सकते हैं। और मेरे पास यह इथेरियम भी है। बिटकॉइन चार्ट एक तटस्थ के रूप में अभी पहेली का टुकड़ा, क्योंकि SP 500 की तरह ही हमें अभी तक इस हालिया समीकरण से ऊपर जाना बाकी है। अब तक हमने केवल एक कम ऊंचाई का गठन किया है। बिटकॉइन चार्ट के लिए एथेरियम के लिए जो हम अब निगरानी कर रहे हैं वो हमारे प्रमुख समर्थन के रूप में 65,000 सतोशी स्तर है, और फिर अगर हम 76,000 से ऊपर मोमबत्तियां प्राप्त कर सकते हैं सतोशी की, यह होगी कि एक संभावित ब्रेकआउट की पुष्टि। दिलचस्प रूप से पर्याप्त सोना यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर से ऊपर चला गया 1764। तो यह भी कुछ ऐसा है जिसकी हम निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम सोने को इस सीमा में वापस देखना शुरू कर रहे हैं जहां यह 2000 के लिए फिर से दरवाजा खोल सकता है, और इसलिए हम जारी रखेंगे। सोने और बिटकॉइन पर होने वाले प्रभावों की निगरानी करने के लिए कुल मार्केट कैप आप एक मंदी पहेली टुकड़ा देख सकते हैं, क्योंकि हमें अभी तक $1.132 ट्रिलियन से ऊपर का उल्लंघन करना है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर है, और अब तक हम कुल मार्केट कैप को इस अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए भी नहीं देख रहे हैं, और हम पहले से ही देख रहे हैं नीचे की ओर एक धक्का, और इसलिए हमें इस पर बारीकी से निगरानी करनी होगी। मैं कहूंगा कि मैक्रो पर्यावरण के लिए एक तेज पहेली टुकड़ा है, और यह एक तेज पहेली है टुकड़ा, क्योंकि यह मान लेगा कि शायद हमने बिटकॉइन के लिए एक तल देखा था और अभी हम सिर्फ एक और उच्च निम्न को देख सकते हैं, क्योंकि अब तक DXY है सबसे ऊपर, और हम वास्तव में यहां शांत होना शुरू कर रहे हैं। और अमेरिकी डॉलर की ताकत स्पष्ट रूप से बिटकॉइन को प्रभावित कर रही है, और इसलिए अभी हम 106.56 से नीचे जा रहे हैं। यह एक अत्यंत सकारात्मक संकेत है कि हम संभावित रूप से मीडिया अल्पावधि में DXY टॉप आउट देख सकते थे, और यह आने और परीक्षण करने के लिए तैयार है। समर्थन स्तर के रूप में 20 सप्ताह की चलती औसत। पिछले कुछ हफ्तों में DXY एक तेजी की प्रवृत्ति में है, जिसने बाजारों में सभी तबाही का कारण बना है, निश्चित रूप से डॉलर के मजबूत होने के साथ। और इसी तरह अब तक नीचे आने वाले DXY को देखने के लिए एक बहुत ही सकारात्मक और तेजी से पहेली टुकड़ा है कि हाँ, शायद हम तत्काल में कुछ अल्पकालिक नकारात्मक पक्ष देख सकते हैं अल्पावधि, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें बिटकॉइन के लिए 17,600 से नीचे पार करना होगा। और इसलिए ऐसा क्या दिखेगा यदि हम इस पिछले साप्ताहिक ओपन के नीचे उल्लंघन करते हैं 22,576 पर। हम आते हैं और हम उस 20,000 स्तर को फिर से संभावित रूप से उस उच्च निम्न या शायद कम बनाने के लिए परीक्षण करते हैं जो 17,204 जानता है। सबसे खराब स्थिति में रेंज का समर्थन है अगर हम बिटकॉइन के लिए यहां कुछ नकारात्मक पक्ष देखना शुरू करते हैं, लेकिन DXY शांत होने के साथ मुझे लगता है कि मैक्रो में यह डालता है $100 17,600 मूल्य कार्रवाई के लिए अभी एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण जगह के रूप में, जब तक हम डॉलर को रिवर्स और ट्रेंड देखना शुरू नहीं करते हैं, और तब 106.56 से ऊपर टूट जाते हैं। हम मान सकते हैं कि अमेरिकी डॉलर फिर से मजबूत हो रहा है, लेकिन अभी तक मैं कहूंगा कि अभी टेबल पर हमारे पास सबसे अच्छा पहेली टुकड़ा है
इक्विटी बाजारों के साथ साथ शांत होना शुरू हो रहा है। इक्विटी बाजार वास्तव में पिछले 30 दिनों से बगल में रहे हैं। यदि हम SP 500 मासिक मोमबत्ती को देखते हैं तो आप अंतिम देख सकते हैं। जून और जुलाई के लिए महीने की मोमबत्ती एक ही कीमत सीमा थी और इसलिए हमने जून और बिटकॉइन के बाद से वास्तव में बहुत अधिक कार्रवाई नहीं देखी है। आगे भी चढ़ाव नहीं बना रहा है। गति निश्चित रूप से नकारात्मक पक्ष के लिए धीमी हो रही है। मैं कहूंगा कि कुछ तेजी से पहेली टुकड़े हैं जो इक्विटी बाजार कर सकते हैं। उल्टा करने के लिए निरंतरता देखें और आप जानते हैं कि DXY का एक हिस्सा अभी नीचे की ओर बढ़ रहा है। इक्विटी बाजार इस ब्रेकआउट के साथ अब तक चल रहा है और इसलिए मुझे 4200 से ऊपर तोड़ने के लिए ई-मिनी वायदा अनुबंध के लिए आश्चर्य नहीं होगा और यह निश्चित रूप से बिटकॉइन के लिए एक बहुत अच्छा मामला होगा। लेकिन अभी बिटकॉइन के लिए 24300 सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर है और यही हमें निगरानी करना जारी रखना होगा और क्षमा करना होगा कि पृष्ठभूमि में एक कुत्ता है और बाहर बिजली है और इसलिए अगर आप ट्रेनर में कुत्ते को सुनते हैं तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन यह ठीक है क्योंकि यह एक आधी रात का अपडेट स्नाइपर स्मैश है जैसे YouTube एल्गोरिदम के लिए। यदि आप इन अपडेट का समर्थन करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें मिल गया है। आनंद और शॉ लाइव स्ट्रीम पर थॉमस कहते हैं कि स्निपर्स को पोस्ट करने के लिए धन्यवाद। क्रिप्टो कहते हैं कि हमें बिटकॉइन के बारे में अभी एक कप कॉफी होने के बारे में बताएं। एक कप कॉफी और एक एस्प्रेसो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें एहसास है कि हम 23795 में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध और 22570 में किस सीमा में हैं। सबसे महत्वपूर्ण समर्थन स्तर 22576 से नीचे एक ब्रेक जो पिछले साप्ताहिक ओपन है कुछ अस्थिरता के लिए दरवाजा खोलता है नकारात्मक पक्ष के लिए। और अगर हम वापस आ सकते हैं किसी भी बिंदु पर 24000 तक बिटकॉइन इस कदम के माध्यम से कुछ अनुसरण कर सकते हैं जो बैल के लिए सबसे पसंदीदा परिदृश्य होगा। आइए देखें कि DXY क्या होता है। इसलिए शांत होना शुरू हो रहा है। मुझे लगता है कि इस बिंदु पर हम टेबल से 17600 का परीक्षण कर सकते हैं और बस मान सकते हैं कि हम कम से कम प्रतिरोध का रास्ता देखना शुरू कर रहे हैं। असल में जो हमेशा थोड़ी अधिक बगल में होता है घोषणा करता है कि मैंने प्रवेश किया 22900 BTC में छोटा। इसलिए आपने लगभग 23000 में प्रवेश किया है। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह एक छोटी स्थिति के लिए एक अच्छी प्रविष्टि है। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि आप हमेशा प्रतिरोध को कम करना चाहते हैं और प्रतिरोध 24 पर था 000। यदि आपके पास 24000 के आसपास छोटी स्थिति है तो अब आप एक सुंदर स्थिति में हैं क्योंकि आप अपना स्टॉप लॉस 24 के पर सेट कर सकते हैं। यदि हम वापस ऊपर जाते हैं तो आप ठीक हैं लेकिन ले रहे हैं इस सीमा के निचले सिरे पर 23000 पर एक छोटी स्थिति। आप जानते हैं कि यह एक संभावित टूटने की आशंका है लेकिन यह वास्तव में सबसे अच्छी स्थिति नहीं है जो मैं कहूंगा। इसलिए मैं निश्चित रूप से नहीं जाऊंगा यहां लंबे समय तक। और इसलिए यदि आपको कल खुद को चिपोटल का एक कटोरा खरीदना है और आपको इस व्यापार की आवश्यकता है तो मैं कहूंगा कि शॉर्ट अभी के पक्ष में है। इसलिए आप जानते हैं कि मैं अभी एक लंबे समय से अधिक समय तक नहीं चुनेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस स्थापित करना कठिन होगा। लेकिन यदि आप कम हैं तो आप अभी भी 24000 के आसपास स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं और यह अभी भी न्यूनतम नकारात्मक होगा। लेकिन आप 22576 के नीचे एक ब्रेक जानते हैं। हो सकता है कि यह एक ब्रेकडाउन प्ले हो सकता है जहां आपके पास कुछ सेल्फ स्टॉप ऑर्डर हैं क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समर्थन स्तर होगा जो भंग हो जाता है जो कि पिछले साप्ताहिक ओपन है। जिस तरह से बिटकॉइन आयोजित किया गया है इस हालिया उच्च स्तर से जो कि पिछले साप्ताहिक ओपन सुपर महत्वपूर्ण है। नदीम कहते हैं कि शुरुआत से ही आप याद कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से लंबे समय तक समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यार क्रिप्टो कहता है कि मुझे बताएं कि मेरे 300,000 वापस कैसे प्राप्त करें। उम्मीद है कि आपके पास लूना में ऐसा नहीं था। अच्छी तरह से यह एक आधी रात का अपडेट स्निपर्स है जो मैं आपको लोगों को देना चाहता था। मेरे त्वरित विचार बाजारों में क्या हो रहा है और मैं वर्तमान में क्या निगरानी कर रहा हूं। मुझे लगता है कि बिटकॉइन के साथ महसूस करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या हमें नीचे रखा जा रहा है। हम अभी SP 500 को कम कर रहे हैं और अब तक हमने केवल एक ही समेकन में एक उच्च का गठन किया है। प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए जब तक इक्विटी बाजार हमें कुछ और हरे दिन नहीं दे सकते हैं और बिटकॉइन 24000 की ओर वापस आ सकता है हमें इस नकारात्मक क्षेत्र को 20% तक सभी तरह से खेलने की उम्मीद करनी होगी। 0.002018 पिछले ऑल टाइम हाई। मुझे उम्मीद नहीं है कि आसनों को खींच लिया जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं है कि हम जल्द ही कभी भी गिरने वाले चाकू को पकड़ लेंगे जिसमें DXY शांत होना शुरू हो जाएगा। और इसलिए मैं कहूंगा कि अभी बिटकॉइन के बाहर का वातावरण बहुत सकारात्मक है। यह कीमत के लिए बहुत अच्छा है। बिटकॉइन खुद इक्विटी बाजारों को कम कर रहा है क्योंकि हम अभी भी एक जोखिम बंद वातावरण में हैं। लेकिन यह बहुत जल्दी बदल सकता है ताकि आप इस चैनल के अंदर बिटकॉइन वापस देख सकें। यही कारण है कि मैं कह रहा था कि हम अभी भी प्रतिरोध का सामना कर रहे थे और लंबे पदों को नहीं ले रहे थे। अभी तक हमें ब्रेकआउट की पुष्टि नहीं मिली है और हम स्पष्ट रूप से इस समेकन के अंदर वापस आ गए हैं।
इसलिए हम अभी भी समेकित कर रहे हैं, जबकि SP500 आप मान सकते हैं कि वास्तव में पहले से ही दूर चले गए हैं इसके समेकन से और इससे बाहर निकल गया क्योंकि यह इस समेकन में वापस आ गया है। अगर बिटकॉइन समेकन में वापस आ गया था तो इक्विटी बाजार इसमें थे अभी 30,000 पर होगा, लेकिन क्योंकि यह इक्विटी बाजारों को कम कर रहा है हम अभी तक यह नहीं देख रहे हैं कि बिटकॉइन में अभी भी हरी बत्ती है। मैं कहूंगा कि बिटकॉइन के लिए पर्यावरण अभी भी परिपक्व है 28,000 की ओर टूटने के लिए, लेकिन इसमें जितना अधिक समय लगता है उच्चतर इस बात की संभावना है कि वो वातावरण मंदी के पक्ष में स्थानांतरित हो सकता है और यह बिटकॉइन के लिए एक अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए आप जानते हैं कि मैं कहूंगा कि समय है अभी कीमत की तरह महत्वपूर्ण है। और बिटकॉइन चार्ट में प्रमेय कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी मैं निगरानी कर रहा हूं। तथ्य की बात के रूप में मैं इस प्रमेय के साथ लपेटूंगा कि अमेरिकी डॉलर की जोड़ी हमें एक प्रारंभिक पुष्टि दे सकती है कि बिटकॉइन तोड़ना चाहता है या नहीं 22,500 पर अपने पिछले साप्ताहिक खुले से नीचे, क्योंकि बिटकॉइन चार्ट के लिए एथेरियम अमेरिकी डॉलर की जोड़ी अभी बिटकॉइन को कम करने के लिए प्रमेय का कारण बन रहा है और हम हैं 15.97 पर पिछले साप्ताहिक खुले का परीक्षण करना। यदि हम एथेरियम के लिए 1597 से नीचे तोड़ते हैं तो 1440 टेबल पर वापस आता है। देखने के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलता है 10 डाउनसाइड तक, और इसलिए यदि एथेरियम 1597 को तोड़ता है तो यह हमारी पहली पुष्टि हो सकती है कि अगर हम 1597 से ऊपर हैं तो हम डाउनसाइड को जारी रखने जा रहे हैं, जो बहुत सकारात्मक होगा। पहली टुकड़ा, लेकिन अस्थिरता की उम्मीद है क्योंकि यह एक बहुत बड़ी रेंज है जो एथेरियम में है। 1760 इस सीमा में प्रमुख प्रतिरोध है और प्रमुख समर्थन 1277 है, और इसलिए कार्रवाई के बीच यह सब निश्चित रूप से एथेरियम के लिए मेज पर हो सकता है। और इसके साथ ही था इस लाइव स्ट्रीम के लिए एक महान रैप सोमवार को इस आधी रात के अपडेट के लिए ट्यूनिंग के लिए धन्यवाद। सप्ताह की एक शांत शुरुआत क्या है, आइए देखें कि इसके अंदर बिटकॉइन का क्या होता है। हमारे प्रमुख समर्थन के रूप में 22,576 की सीमा और हमारे प्रमुख प्रतिरोध के रूप में 23,795, और मैं अगली बार आप लोगों को देखूंगा। Snippers out.